हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में एक बड़ा ही इम्प्रेसिव पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि इंडिया ने पिछले 24 ईयर्स में जो टोटल एफडीआई है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर लिया, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग फीट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ 1991 में आई और स्टार्टिंग के 8-9 साल तक हम इतने लिबरल नहीं हो पाए थे। बट 2000 से लेकर अगर हम 2024 तक की बात करें तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट मोर देन $1 ट्रिलियन इंडिया में अभी तक ला चुके हैं हम। और बहुत बड़ा रोल उसमें पिछले 10 सालों का भी है। जैसा पीआईबी के रिसोर्स के हिसाब से हमें पता चलता है, जो एक प्रेस रिलीज आया है उसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि साल 2014 से लेकर 2024 के बीच लगभग $680 बिलियन एफडीआई इन्फ्यूज किया गया है। जबकि उससे पिछले 14 सालों की अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन $320 बिलियन उस 14 साल में इन्फ्यूज हुए थे। तो 14 साल में $320 बिलियन और अगले 10 सालों में तकरीबन तकरीबन $680 बिलियन। तो पिछले 10 सालों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश में एफडीआई लाने में। अब ये एक्चुअली एफडीआई है क्या, इसको हम जल्दी से समझते हैं। एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, अपना यूनिट लगाती है इंडिया में, प्रोडक्शन करती है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट देती है इंडियंस को, या किसी भी एक्स वाई जी कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करती है, इसी को हम बोलते हैं एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एफडीआई जो आती है उसका 5 देशों से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि टॉप 5 कंट्रीज लगभग अकाउंट करती है 70% ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लो, जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे देश में आता है मॉरिशस से 25%। ऑन द अदर हैंड सिंगापुर से 24%, यूएस से 10%, नीदरलैंड से 7% और जापान से 6%। तो ग्रॉस अगर आप देखोगे तो ये 5 देश मिलकर तकरीबन 72% इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं एफडीआई के रूप में। और बाकी पूरी दुनिया सब मिलकर आपके पास तकरीबन 28% बनाता है और 5 देश 72%। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एफडीआई का किस सेक्टर में आ रहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। भाई इंडिया में हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो चाहे फिर वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हो, चाहे हमारे पास ऑयल हो, चाहे गैस का सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक सेक्टर हो गया, माइनिंग का एक सेक्टर हो गया, सर्विसेज का एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इंश्योरेंस बैंकिंग का सेक्टर है। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज हुआ है पिछले 24 सालों में तो वो सर्विसेज में हो रहा है। सर्विस सेक्टर में तकरीबन 16% इन्फ्यूज हुआ है पिछले जो हम 24 साल का डेटाबेस देखें, जो $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में है। फॉलोड बाय सेकंड पर आपके पास आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें तकरीबन तकरीबन 15% का इन्वेस्टमेंट है। फॉलोड बाय ट्रेडिंग, इंडिया के मार्केट में इन्फ्यूजन 7% के साथ वो भी चल रहा है। और फोर्थ पे हमारे पास आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो उसमें भी लगभग 6% का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल ग्रॉस में देखें। अब किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, तो टॉप स्टेट रिसीविंग द एफडीआई इनफ्लो, टॉप पर वी हैव महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन गुजरात। ये 3 टॉप स्टेट है हमारे पास जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ है। 3 के बाद चौथे नंबर पर दिल्ली आती है। तो ये कुछ खास फैक्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियाज एफडीआई हिट $1 ट्रिलियन। ये एक रिमार्केबल जर्नी जो हमारे पास है, वो जैसा मैंने आपको बताया अप्रैल 2000 से लेकर 24 सालों का आंकड़ा है। और एफडीआई इनफ्लो पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो तकरीबन तकरीबन $700 बिलियन, या आप कह सकते हो पिछले 10 सालों में 70% हमारे पास एफडीआई इनफ्लो आया है। और ये एफडीआई इनफ्लो अगर कंटिन्यूसली मार्केट में आता रहेगा तो ऑब्वियसली कि बाकी सारी चीज़ें अपने आप हमारी लीनियर मैनर में स्ट्रीमलाइन हो जाती है। अगर एफडीआई आएगी तो बाहर की कंपनीज और जल्दी अट्रैक्ट होंगी। एक बड़ी कंपनी इंडिया में किसी भी सेक्टर की, जैसे अगर हम कार मेकिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें तो इंडिया में लेट्स से एमजी या किया आया, जीएमसी मोटर्स आया, कोई भी एक्स वाई जी कंट्री आई, तो बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी लगता है कि देयर मस्ट बी समथिंग इन दैट कंट्री, जो हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज वहाँ पर गई। सैमसंग इंडिया में आया तो साथ ही साथ एप्पल को लेकर आया, तो ये एप्पल सैमसंग के पीछे पीछे आया। तो ये इस तरीके से ही कॉम्पिटिटिव ब्लॉक काम करता है। तो एक बहुत बड़ी खबर जिसकी अपडेट इस वीडियो में आपको मिल गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। यू विल गेट लॉट ऑफ अपडेट्स एवरी डे। कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर नॉलेज। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।